आपको एक गाना याद होगा कि बलमुआ बेदर्दी सतावल करेला, कबो दिया बारी बुतावल करेला। और यह गाना इतना चला कि इस गाने का धुन पवन सिंह ने चुराया और उन्होंने गाया कि सनहिया लगावल बहुत बात नइखे, नजरिया चुरावल बहुत बात होला। अब आप समझेंगे कि आज मैं इस गाने का जिक्र क्यों कर रहा हूं। तो आज समय ऐसा है कि इस गाने का जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि इस गाने के राइटर जो हैं कृष्णा पुष्कर जी, वो हमारे साथ हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भरत व्यास से लेके कितने स्टार्स हैं जिनके साथ इन्होंने काम नहीं किया होगा, लेकिन आज ये पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री से अपने आप को अलग करनी है। उसका कारण क्या है? सबसे पहले कृष्णा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे चैनल में। और मैं ये जानना चाहूंगा कि इतना बड़ा राइटर आज भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर क्यों है? पहले इस चैनल के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और रह गई बात दूर होने की, तो किसी की शिकायत नहीं कर रहे हैं, मगर है इसमें बहुत धांधलेबाजी। अच्छा। एक गीतकार जब गाना लिखता है, हाँ। तो रात भर जागता है, बहुत सोचता है, जो मैटर लिखता है उसमें पूरा ढल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सैड सॉन्ग लिख रहा है तो रो भी देता है। और ये सब करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद लिखता है, किसी गायक को देता है। दुख की बात यह है कि वो गायक इजीली ले लेता है उस गाने को, बस लिखा गया हो गया। हाँ, ऐसे लिख दिए हैं। हाँ, लिख दिए। हाँ, मजा में लिख दिए होंगे। मजा में लिख दिए। वो मेहनत और दर्द और कल्पना ध्यान नहीं देता है। हाँ। गाना गीतकार लिखा है, हाँ। जैसे मैं लिखा हूँ। हाँ। और जो उसके परिचित के लोग हैं, हाँ। जो उसके संपर्क में लोग हैं, हाँ। काफी नजदीक हैं, हाँ। उनका नाम डाल देता है। जैसे में ऐसे कौन है कलाकार जो आपके साथ? जैसे देखिए, जैसे भरत जी को मैं एक गीत दिया था, हमके बलमा बिहारी चाहिए। हमके बलमा बिहारी चाहिए। अच्छा। एक और गीत दिया था, जेकरा प्यार के रोग हो जाला। अच्छा। ये नहीं कि मैं पोस्ट किया हूँ, जैसे मोबाइल से व्हाट्सएप से भेजा हूँ, ऐसा भी कुछ बात नहीं है। हाँ। भरत जी हमको बुलाए। अच्छा, कहाँ पे बुलाए थे आपको? मैं बनारस में बीएचयू यूनिवर्सिटी से मन पढ़ रहा था, वोकल कर रहा था, संगीत पढ़ रहा था। अच्छा। तो उनको पता चला कि मतलब कि जैसे एक नरेंद्र सागर जी हैं, हाँ। वो भी हमारा गीत गाए हैं, बलमुआ बेदर्दी सतावल करेला। हाँ हाँ, वो गाना बहुत हिट हुआ। बहुत हिट हुआ था, रिस्पांस बहुत ज्यादा मिला था। हाँ। एक तरीके से हम लोगों की पहचान भी हुई उसी गाने से। उसी गाने, जैसे नरेंद्र सागर जी गाना उनको दिए थे, दिखाए थे, जे हमरा के आपन बनावल आजू है सतावल करेला। अच्छा अच्छा। तो ये गाना भरत जी सुने थे। अच्छा। टी सीरीज से निकला था ये गाना। हाँ। सुने थे, तो उनको पूछे कि कहाँ मन ये रहता है लड़का। हाँ। कौन लिखा है। हाँ। तो ये बताए होंगे हमारे विषय में। हाँ। तो ये चर्चा एक जो है बनारस में हुई, उस समय बनारस में बीएचयू में पढ़ रहे थे। हाँ। तो एक मुन्ना भोकाली नाम के एक साउंड वाले थे। हाँ। वो हमारे संपर्क में थे। मुन्ना भोकाली। क्या हुआ कि जैसे कहीं से भरत जी को पता चला था कि ये रहता है दुबई। अच्छा। हमको, अच्छा। हम तो थे बनारस में। हाँ। तो मुन्ना भोकाली इस बात को जब सुना कि जो है इसका राइटर यहीं रहते हैं, इसका राइटर दुबई रहते हैं, और नाम हमारा जब पुष्कर अस्कर नाम था उस समय। उस समय मेरा नाम अस्कर था, कृष्णा कुमार अस्कर। तो ये सुने जब भोकाली जी, तो ये कहे कि अरे दुबई रहता है ना, मैं अभी उसको लेकर आ रहा हूँ 5 मिनट में। तो भरत जी सोचे, चौंक गए कि दुबई वाला यहाँ कैसे आ जाएगा 5 मिनट में। तो भोकाली जो है हमारे पास गए। तो हम क्वार्टर पर थे, उसमें पढ़ रहे थे, मैंने क्लास जाने के लिए हम जैसे तैयार थे। तो भोकाली हमसे कहे कि चलिए एक जगह बहुत जरूरी जाना है। हम कहे कि कहाँ जाना है? हम क्लास करने जा रहे हैं। क्लास छूट गया।
तो नहीं आप चलिए, हाँ, आपको चलना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। हाँ, एकदम सम्मान की बात है। हम कह चुके हैं कि उनको हम अभी लेके आ रहे हैं। अच्छा। तो ये कहे कि हम कहे कि चलिए ठीक है। हम्म, गए हम, तो देखे कि तो सादा स्टूडियो है। हम्म, तो हम जान गए कि तो भरत जी की हैं। हम्म, क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं आज तक किसी गायक से नहीं कहा हूँ कि आप मेरा गाना कि गाइए। मेरा गाना गाइए। ये आपका एकदम शुरू से लेकर अब तक अब तक किसी ने मांगा है तो आपने दिया है। हाँ। आपने ये कहने नहीं कहा नहीं। कि आप मेरा गाना गाइए। ना। अच्छा। रिकॉर्ड है आज तक। मैं जब से मैं इसमें आया हूँ, तो जब लेकर गए तो अंदर लेकर गए घर में, हाँ, सब लोग बैठे थे। हाँ, तो हम पैर छुए प्रणाम किए भरत जी का। वो हमको देखे तो खुश हो गए एकदम, हाँ, कह रहे भाई। हाँ, तो बहुत गुस्साए हाँ, किसी पर, हाँ, है ना, कि वो कह रहा था कि दुबई है हाँ, है ना। हाँ, तो हम कहे कि छोड़िए वो सब बात, आदेश करिए क्या सेवा है हमारे लिए। हाँ, तो कहे कि बाबू वो गाना हम गा दी। हाँ, हम बोले महाराज बहुत इसमें पूछने की क्या बात है, हाँ, आप बिना पूछे भी गा दिए होते तो मेरा सौभाग्य था। आप जो है कि आप गाए हैं मेरा कौन नहीं चाहेगा कि आप जो है कि किसी गीतकार के गाना गाएं। तो कहे कि नहीं हमके गाना और दो, हाँ, हमके बलमा बिहारी चाहिए, हम्म, है ना। हम्म, और जेकरा प्यार के रोग हो जाला भरल जवानी में, अपने से बदलाव आ जाला ओकरा रूहानी में। हम्म, ये गाने उनको दिए हम्म, और खूब बढ़िया से इस गीत को गाए। हम्म। ठीक है। गाना चला भी था। हाँ गाना चला, उनका कौन गाना नहीं चलता था उस हाँ, समय। हाँ, मगर देखिए उस गाने का संयोग, हाँ, गाना हम लिखे, हाँ, इस तरीके से उनको हम गाना दिए। हाँ, मगर जब बाद में बहुत दिन के बाद हम देखे तो उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़े, हाँ, जब जरूरत पड़ी यूट्यूब पर हाँ, खोजने लगे तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि कृष्णा चौबे का नाम। अच्छा। तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ, हाँ, बहुत तकलीफ हुआ। कृष्णा चौबे। हाँ, कृष्णा पुष्कर कृष्णा चौबे हाँ हो गए। कृष्णा चौबे बनारस के हैं। अच्छा, अच्छा। वो मनोज तिवारी के साथ रहते थे। हाँ, हाँ। हाँ मतलब आपका मेहनत हाँ नाम किसी और। हाँ। तो इस तरह का घटना आपके साथ और किसने किया है? और क्या मैं बताऊं किसने किया है, बहुत लोगों ने किया है। जैसे में एक तो भरत जी का आपने बता दिया, दूसरा जैसे अब यही मत पूछिए किसने किया है, बहुत लोगों ने किया है। हाँ। हाँ, ऐसा तो होता है। यही कारण है कि आपने फील्ड छोड़ दिया। फील्ड छोड़ दिया, जिसे मैं जिसे कहीं जाता नहीं हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मतलब ऐसा हो सकता है। हाँ। जिससे फेस टू फेस आप गायक हैं, हम्म, संयोग से आपसे मुलाकात हो गई, आप जानते हैं कि ये गीत लिखते हैं, तो आपने कह दिया। हम्म। तो आप लिख देंगे। हाँ लिख देंगे। उसके अलावा आप हाँ। नहीं जाते हैं। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि आपने 10 साल 15 साल इंडस्ट्रीज को दिया, उससे आपको कुछ मिला? नहीं मिला तो कुछ नहीं, नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। हाँ। तो जिससे मेरा मन दुखी था इसी वजह से, हाँ। कि मेहनत हम लोग करते हैं और इसका कुछ श्रेय नहीं मिलता है। जिससे अच्छा, एक आलोक बात कुमार को बताइए जानते कि- होंगे आप। हाँ, आलोक कुमार जो गायक हैं। हाँ आलोक कुमार, हाँ, हाँ। बहुत फेमस गायक हैं, फिल्म वगैरह में भी गाते हैं, सुर संग्राम वगैरह। तो एक मोहिनी द्विवेदी हैं, वो अनूप जलोटा की शिष्या है। तो वो हमारे संपर्क में अभी भी हैं और बहुत गाना गाए हैं हमारा, बहुत क्लासिकल मिजाज की हैं। उनके वो हमसे गाना ली थी डुएट, देवी गीत, और आलोक कुमार के साथ जो है गाए थे। आलोक जी क्या किए थे कि मतलब कि मेरा नाम जो है उसमें नहीं दिए, नहीं गाए। तो क्यों नहीं गाए भाई, गाना चाहिए ना, गीतकार जब अपना नाम डाला उसमें है। क्या आप गा रहे हैं, गाने अब पसंद आ रहे हैं, सिंगर राइटर का नाम पसंद नहीं आ रहा है। तो ये सब दिक्कतें थी। हाँ। तो हम बैक मार लिए। अभी भी गाना लिखाता है, ऐसी बात नहीं है। अभी तक आपने कितने गाने लिखे होंगे? मैं गिन नहीं सकता हूँ कि कितने गाने लिखे हैं। हाँ। मगर इस समय कम से कम 350 400 इस समय यूट्यूब पर है मेरा। मैं आपका लिखा हुआ हाँ, यूट्यूब पर मन चल रहा है। चल रहा है। हाँ यूट्यूब पर है। कौन कौन से कलाकार अब तक आपके गाने गा चुके हैं? जैसे बड़े बड़े कलाकारों में जैसे कि भरत जी गाए हैं, हाँ। नरेंद्र सागर जी गाए हैं, उजाला जी गाए हैं, गुड्डू राजा थे इसमें गा नहीं रहे हैं, वो तीसरी से गाते थे। हाँ, हाँ। है ना। चढ़जा मोहन चढ़जा मोहन चढ़जा भी बहुत सुपर डुपर हिट हाँ, हुआ वो था। गाना चला था। हाँ, हाँ, बहुत हिट हुआ था। हाँ, हाँ। आलोक जी भी गाए हैं। हाँ।
हाँ। हाँ। तो इस तरीके से अभी जितना याद है मैं बता रहा हूँ कि ये लोग गाए हैं। इस टोटल जो भी घटनाएं हुई हैं इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? जिम्मेदार किसी को नहीं मानते हैं। हाँ। कौन जिम्मेदार है? नहीं, एक इतना बड़ा अच्छा राइटर दुखी होकर कि उसका मेहनत किया हुआ काम पे ही उसका नाम नहीं आ रहा है, वो अपने आप को इस इंडस्ट्री से बाहर कर लेता है, अलग कर लेता है, तो ये तो दुख की बात है। हाँ, दुख की बात तो है। इसमें सबसे बड़ा इसमें घातक आपके लिए कौन साबित हुआ? अब ये मैं नहीं कहूँगा कौन सा, इसलिए कि मेरे कई गानों के साथ इस तरीके से हुआ है। कहीं हुआ? हाँ, गिनती नहीं है। गिनती नहीं है। तो अब एक का नाम लेना ठीक नहीं। तो मुझे इस बात की खुशी होती थी ना हाँ। कि भले मेरा नाम ना पड़े, हाँ। मगर वो अपना नाम डाल रहा है तो जरूर मेरा गाना बढ़िया है। हाँ, सही बात। क्योंकि गाना जब बढ़िया होता चोरी है भी अच्छा ही चीज का होता है। हाँ, तो ये हमको बहुत खुशी हुई। हमको ज्यादा दुख नहीं हुआ, मगर दुख तो था ही। हाँ। आगे कृष्णा पुष्कर क्या इंडस्ट्री में फिर वापस आएंगे या? हाँ बिल्कुल है। जिससे बढ़िया तरीके से हम जिसे आने के लिए मौका खोज रहे हैं। हाँ। है ना। पहले शुरू में मेरा नाम लिखाता था पहले कृष्णा कुमार अस्कर। हाँ। तो जब भरत जी से हम मिले तो भरत जी कहे कि नहीं अस्कर बाबू मत रखो। तो हम कहे कि तब आप ही रख दीजिए। एक जो है कि एक भोजपुरी के भीष्म पितामह हैं आप, और आप जो कहेंगे वो ठीक अच्छा है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने ही मेरा नाम रखा पुष्कर। अच्छा। भरत जी का नाम रखा हुआ है। हाँ, बकायदे। हाँ। आपके लाइफ में सबसे अधिक आपको योगदान किसने दिया, आपको सहयोग किसने दिया है? सहयोग किसने दिया है मतलब कि? मतलब आपको म्यूजिक की दुनिया में या एज ए फ्रेंड आपको पूरी लाइफ में सहयोग किसने दिया कि नहीं आप खड़े रहिए, आप अपनी राइटरी को आगे जारी रखिए? कोई ऐसा आदमी है जिसने आपको कहा हो? ये तो क्या मैं बताऊं, जिसने हमको उत्साहित किया वो दुनिया में है ये नहीं है। अच्छा। वो कहना नहीं चाहिए। हाँ। अब क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा ये मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। हाँ। मगर एक लड़की थी हाँ। जो मतलब कि हमको बहुत मानती थी। हाँ। हम भी उसको बहुत मानते थे। हाँ। अब जो भी समझ लीजिए हाँ। ना, वो प्रेम समझ लीजिए, दोस्ती समझ लीजिए, जो भी वो अगर शायद वो जिंदा होती तो हम गीतकार नहीं बनते। अच्छा, मतलब ये जो लिखने का सिलसिला है उनके मरने के बाद शुरू हुआ? हाँ, मरने के बाद शुरू हुआ। हाँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जो हमको इस प्रोत्साहित किया होगा तुम लिखो। हाँ। ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो दर्द, हाँ। उनसे बिछड़ाव का दर्द आपको राइटर जैसे हम जब हाई स्कूल में थे, यहीं बेलही में मेरा हाई स्कूल, तो उस समय जो है परीक्षा दे रहे थे हाई स्कूल का, उस समय वो जो है एक्सपायर कर गई। अब हमको बहुत बड़ा सदमा टाइप का लगा, जैसे लगा कि बस खत्म कहानी है ना। जब हम सुने कि वो एक्सपायर कर गई, तो हम जब उसके मरने के बाद ऑटोमेटिक मेरे अंदर से ऑटोमेटिक 2 लाइन ऐसा हमारे दिमाग में आया कि सब कुछ बनाने मिटाने वाले बना करके तूने तो अच्छा किया। क्या हम ही लोग थे तेरी नजरों में अब तक? एक को एक से तो जुदा कर दिया। क्या बात। ये आपका पहला लाइन है। ये आपका पहला लाइन। और ये गाना किसने गाया था? ये गाना कोई गाया नहीं है। हाँ। लेकिन लिखा आपने ये गाना? हाँ, ये मैं लिखा। हाँ। हाँ। उसके बाद मैं लिखा कि मैं खुदा ही किया करूं, मेरा इल्तिजा ही काम है। हाँ। मेरी बंदगी कबूल कर, तुझे बार बार सलाम है। अच्छा। ये जो नाम है हाँ। उसका नाम नहीं रखेंगे। हाँ। है ना, तेरे बाद उसी का नाम है। अच्छा, क्या बात है। तो आप किस तरह का गाना लिखना पसंद करते हैं? आज के दौर में जो गाना चल रहा है, क्या उस तरह के गाना आप लिखना पसंद करते हैं या ऐसे गाने जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, जैसे आप अभी कह रहे हैं, उस तरह के ही गाने आप लिखना पसंद करते हैं? देखिए, जिसे मेरा जो है पसंद जो है, मैं अपने मन से अगर लिखता हूँ तो सैड सॉन्ग लिखता हूँ। सैड सॉन्ग। और साफ सुथरा गाना हम लिखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा। और ये भी चाहते हैं कि समाज में साफ सुथरे गीत पेश किया जाए, दिया जाए। श्रोता तो नहीं है ना उसके? नहीं है। हाँ। यही कारण है कि लिखना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ। अब हमको भी लोग कहते हैं
कि कुछ ऑर्केस्ट्रा वाला लिखिए, ये लिखिए, रोमांटिक लिखिए, तो लिखना पड़ता है। जैसे अभी एक है बालक, एक हैप्पी पांडे, पहले एंगल से थे, एंगल में गा रहे थे, बाद में अपना चैनल बनाए हैं और इसमें भी गा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि आने वाला समय में वो सफल होने का उनको बढ़िया चांस है। अच्छी आवाज़ है, अच्छा गा रहे हैं, अच्छा मेहनत करने वाला लड़का है। तो ये थे कृष्णा पुष्कर जी, जिन्होंने अपनी बड़ी बेबाकी से अपने दर्द को बयां किया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और जानी मानी हस्तियों के साथ, कुछ और नए चेहरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। नमस्ते।